गुलदस्ते मोहब्बत कुरान सूरह अहज़ाब आयत नंबर 40 की तिलावत का शर्फ हासिल किया। अल्लाह फरमाता है, महबूब इन लोगों को इरशाद फरमाइए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, हाँ अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों के पिछले, और अल्लाह सब कुछ जानता है। ये तीन बातें कुरान की इस आयत में हैं। आपकी गोश गुजार करके आयत का तर्जुमा समझाकर अपने मौजू की तरफ चलता हूँ। पहली बात, अल्लाह फरमाता तुम्हारे मर्दों में से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के बाप नहीं, तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, अल्लाह के रसूल हैं। और आखिर में फरमाया अल्लाह सब कुछ जानता है। मैंने पहले किसको बनाया? अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले मैंने मोहम्मद के नूर को तख्लीक फरमाया। हमें चाहिए हजूर पाक की शान व अज़मत को, मकाम व मर्तबे को अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। याद रखिएगा, बिला तमहीद मौजू पे चलते चलते आपके गोश गुजार बड़ी अहम बातें करता चलूं, अहमद और मोहम्मद। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कमो पेश 6 सूरतों के अंदर कमो पेश 26 नबियों का अल्लाह ने नाम लेकर खिताब फरमाया है। नबियों के जो जद हैं, अबाओ अजदाद हैं, हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर किया तो फरमाया, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना। आदम से खिताब किया तो आदम का नाम लिया। नूह अलैहिस्सलाम की बात करनी थी तो फरमाया, या नूह बिस्सलाम मिन्ना, ए नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से उतर हमारी तरफ से सलामती के साथ। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से खिताब किया तो फरमाया, क़द सद्दक़्त रुया। हजरत मूसा का जिक्र है तो फरमाया, या मूसा इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से खिताब करने का अंदाज देखो कैसा था। जब ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आया तो फरमाया, या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका। इसी तरह हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र आया, फरमाया, या दाऊद इन्ना जालना का खलीफा। इसी तरह हजरत ज़करिया की बात आई तो फरमाया, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन। इसी तरह अल्लाह पाक ने हजरत सैयदना याह्या अलैहिस्सलाम से खिताब फरमाया तो फरमाया, या याह्या खुज़िल किताब बिक़ुव्वा। इसी तरह अल्लाह पाक ने हर नबी से जहां जहां जब भी गुफ्तगू और खिताब करना चाहा तो डायरेक्ट नाम लिया, या दाऊदो, या सुलेमानो, या ज़करिया, या याह्या, या मूसा, या ईसा, या नूहो, या आदमो। ने भी नबियों के जिक्र करता रहा, खुदावन नबियों के नाम ले ले के खिताब करता रहा। आज ज़हरा के बाबा की बात करने लगे हैं। रब्बे कायनात ने जहां पर भी मुस्तफ़ा से खिताब करना चाहा, महबूब से बात करना चाही, अपनी उलूहियत का ऐलान करना चाहा, ऐसे ऐसे लफ्ज़, ऐसे ऐसे जुमले, ऐसा ऐसा अंदाज अपनाया है ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए अल्लाह अपने महबूब से जब गुफ्तगू करता है कितने हसीन तर अंदाज में करता है। फरमाया, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ऐ मेरे नबी, मैं आपसे खिताब कर रहा हूँ, अल्लाह ने आपको भेजा है, आपको मबूस फरमाया है, आपको बशीर बनाया है, आपको नज़ीर बनाया है, आपको दाई इल्लाह बनाया है, आपको सिराजम मुनीर बनाया है। कभी खिताब किया या अय्युहल मुज़म्मिल, कभी फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर, कभी फरमाया यासीन वल कुरआनिल हकीम, कभी फरमाया ताहा मा अंज़लना इलैकल कुरआन लितश्क़ा, कभी फरमाया अल्लाह पाक ने या अय्युहल मुद्दस्सिर, कभी फरमाया या अय्युहन नबी, और फरमाया हर जगह अल्लाह ने सिफ़ाते मुस्तफ़ा नाम लिए बगैर खिताब करके उम्मत को पैगाम दिया। ऐ मेरे महबूब की उम्मत, जब तुम कुर्बे क़यामत तक उम्मत मुस्तफ़ा आती रहेगी, यहूदी भी होंगे, नसरानी भी होंगे, अथीस दहरिया मजहब के लोग भी होंगे, हिंदू भी होंगे, बड़ी बड़ी कौमें नस्लें आबाद होगी, उनको बताते रहना, देखो अल्लाह ने जब तुम्हारे नबी का जिक्र किया है,
نام لے کے کیا ہے. جب امام الانبیاء کا ذکر کیا ہے رب نے مصطفیٰ کا شان بیان کر کے پتہ چل جائے سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا, دونوں عالم کا دولہا. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کے آیا جس کے تلووں کا دوبن ہے آب حیات ہے, وہ جان مسیحا ہمارا نبی. اور خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ, بلند آواز سے کی, اور رسولوں سے اعلیٰ. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم, حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم, ہے وہ ملیح دل آرا ہمارا نبی. اور جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل, جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل, ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. اور جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی, جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی, ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, کیا خبر, یہ بھی حدیث کی طرف اشارہ ہے, کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. اور ملک کونین میں انبیاء تاجدار, ملک کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا, لامکاں تک اجالا ہے جس کا وہ ہے, لامکاں تک اجالا ہے جس کا وہ ہے, ہر مقام کا اجالا ہمارا نبی. اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے, سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, ہر اس اچھے سے اچھا, ہر اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. اور جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے, اور جس نے ٹکڑے کیے کمر کے وہ ہے, نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. غم زدوں کو رضا مجتدی جیتے ہیں, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. اللہ پاک نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شان, بڑا مقام, بڑی رفعت اور بڑی بلندی عطا فرمائی ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو مقام ہے, حضور بہرے بے قرار ہیں, حضور جان جانائے دو عالم ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ. اور میں یہاں ایک بات عرض کیے چلتا ہوں, آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے جن جن نبیوں کو جو جو معجزے اللہ نے دیے ہیں, ہر وہ معجزات جو ہر نبی کو دیا ہے, ہر وہ معجزہ اللہ نے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کو بھی دیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتے سجدہ ریز ہوئے. قرآن کہہ رہا ہے وہ سجدہ آدم کو نہیں تھا, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. وہ آدم کی پیشانی میں جو نور محمد چمک رہا تھا, رب کعبہ کی قسم تصویر آدم کی تھی, سجدہ حقیقت میں نور محمد کو ہو رہا تھا. ہر نبی کو معجزات دیے, چن چن کے دیے. اللہ پاک نے تمام قوموں کے نبیوں کو اپنی قوموں تک محدود رکھا. مصطفیٰ کی شان کا کمال یہ ہے, مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت کو قیامت تک آنے کے لیے ہر بنی آدم کے لیے اللہ نے لامحدود کر دیا. دوسرے نبیوں کا کمال یہ تھا, وہ نبی صرف انسانوں کے لیے نبی بن کے آئے. نبی آخر الزمان احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے گئے.
जितने भी नबी तशरीफ लाए उनकी किताबों की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने नहीं लिया। तन्हा महबूब का कुरान है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाली किताब है, की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है। दूसरे नबी अपनी उम्मत के लिए नबी थे और सब नबियों को मेराज की रात अल्लाह ने मुस्तफ़ा का इक्तदा में खड़ा किया है और बताया नबियों बड़ी बड़ी शान वाले नबी हैं, बड़े बड़े दराज कद नबी हैं जिनकी उम्मतें अपने नबियों पे फख्र करती थी। मेराज की रात बैतुल मक़दस के अंदर वो नबी मुस्तफ़ा की इक्तदा में खड़े हो गए और आए हैं जिब्रील पैगाम दे दो और कोई नहीं, मुसल्ला इमामत पे मुस्तफ़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन का महबूब नमाज पढ़ाएगा। ये शान किसी और नबी को नहीं मिली। नबियों का कमाल ये था, हर नबी का दीन अपनी कौम तक महदूद था। मुस्तफ़ा की आमद और ज़हूर हुआ, अल्लाह ने दीन मुस्तफ़वी को वो मुकम्मल, वो लामहदूद, वो लामुतनाही, वो उरूज और कमाल दिया है। कयामत तक जितनी कौमें आती रहेंगी, ना कोई तौरात की बात कर सकता है, ना कोई इंजील की बात कर सकता है, करेगा तो तन्हा या मुस्तफ़ा की बात करेगा या मुस्तफ़ा पर उतरने वाले कुरान की बात कर रहा होगा। अल्लाह ने जितने नबी तशरीफ लाए, कोई नबी कब्र में नहीं आएगा, ना उस नबी के मुतल्लिक़ कब्र में सवाल किया जाएगा। तन्हा मुस्तफ़ा की उम्मत है। और मुसलमानों, महबूब के उम्मतियों, खुशकिस्मत हो आप। 3 सवाल होंगे, मन रब्बुका, मा दीनुका, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल। हाँ, मुस्तफ़ा होंगे जिनकी शान मुक़द्दस आलम बरज़ख में भी वाज़ेह फरमा दी जाएगी। और किसी नबी को क़यामत के दिन मकाम महमूद नहीं मिलेगा। कोई नबी क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नहीं उठाया जाएगा। किसी नबी को क़यामत के दिन सवारी पे सवार करके मैज़ान अमल पे नहीं लाया जाएगा। तन्हा मुस्तफ़ा होंगे, आमिना का लाल होगा, ज़हरा के बाबा होंगे, इमामुल अंबिया होंगे। फरमाया मैं ही वो होऊंगा क़यामत के दिन पहले उठाया जाऊंगा। फरमाया मैं ही वो होऊंगा जिसकी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मैं मुस्तफ़ा की सवारी पे सवार करके लाया जाएगा और मुनादी ऐलान करेगा, ऐ माशर के लोगों, अपनी नजरों को झुका लो, कुल कायनात की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा आ रही है। फरमाया मैं वही अल्लाह का रसूल होगा जिसके लिए बुराक बुलाया जाएगा। मैं ही वो अल्लाह का रसूल होगा जिसको मकाम महमूद दिया जाएगा। मैं वो अल्लाह का रसूल होगा जो मैज़ान अमल के दाएं तरफ बैठूंगा। मैं ही वो अल्लाह का रसूल होगा जिसे हौज़े कौसर पिलाने की इजाजत दी जाएगी। मैं ही वो अल्लाह का रसूल होगा जो पुल सिरात से अपनी उम्मत को गुजार रहा होगा। ये शान, ये मकाम, ये रिफ़त, ये बरकत, ये इनायत, ये तराबत, ये लताफत और किसी नबी को नहीं मिल रही होगी। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौसे आज़म, ताजदारे खत्म नबूवत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक कोई किसी नबी का नाम लेके अल्लाह ने कसम नहीं खाई। वाहिद तन्हा मुस्तफ़ा की जात है। अल्लाह ने कुरान के अंदर मुस्तफ़ा की सिफात की कसम खाई है। कभी कहा या अय्युहल मुज़म्मिल, है मुज़म्मिल की चादर ओढ़ने वाले की कसम। कभी फरमाया मुद्दस्सिर की कसम। कभी कहा वल अस्र, मुस्तफ़ा तेरे ज़माने की कसम। कभी कहा महबूबा वल फज्र, फजर के वक़्त की कसम। कभी कहा मुस्तफ़ा तेरे शहर मक्का की कसम। कभी कहा महबूबा लाम रुकइन्नहुम लफी सकरतिहिम या माहौर, महबूबा तेरी जान की कसम। और लो तो वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। कुरान के अंदर तन्हा मुस्तफ़ा की जात है जिस मोहम्मद की सिफात की कसमें खा खा के खुदा मोहम्मद की नात बयान कर रहा है। किसी नबी की नहीं है, वो सिफत खातमुन नबीयीन की है।
قرآن کی آیت کا سیاق و سباق بھی ہے، لیکن میں محبوب کی شان اور رفت بیان کرتا چلوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنہا وہ ہستی ہیں جن کے تصدق سے اللہ نے محبوب سے پہلوں کے بھی اور محبوب کے پچھلوں کے بھی اگلوں کے بھی محمد کے وسیلے سے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ محبوب وہ ہستی ہوں گے قیامت کے دن لواح حمد کا جھنڈا، قیامت کے دن روز محشر کوئی نبی اللہ کی حمد بیان نہیں کر سکے گا، فرمایا تنہا میں اللہ کا رسول ہوں گا، لواح حمد کا جھنڈا اور کسی کے ہاتھ میں نہیں، تنہا زہرا کے بابا کے ہاتھ میں ہوگا۔ فرمایا میں وہ اللہ کا رسول ہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے جس محمد کو اخلاق حسنہ کا، اخلاق عظیم کا پیکر بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، وقت کے دامن میں گنجائش کیا نا، ورنہ میں مائیکل آرٹ کی ایک بات کر دوں، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اس نے کہا میں نے بڑے بڑے نبیوں کے قصے پڑھے ہیں، بڑے بڑے نبیوں کی داستانیں میں نے پڑھی ہیں، دی 100 بک میں بڑے بڑے لوگوں کی بڑی بڑی پرسنالٹیز کی باتیں لکھی ہیں، لیکن میں نے بڑے نبیوں کی اخوت، مساوات، رواداری، معاشرتی اخلاقیات، بڑی بڑی تشریحات، ان کی تعریفات میں نے پڑھی ہیں، لیکن مصطفیٰ کی ذات وہ ذات ہے۔ فرمایا لوگوں صفات تو سب کی پڑھی ہیں، ان صفات پر مبنی معاشرہ جو محمد کی ذات نے بنایا ہے، قیامت تک کوئی نبی ان صفات پر ایسا مبنی معاشرہ نہیں بنا سکتا جیسے مصطفیٰ نے مدینہ کی ریاست بنا کر قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا ہے۔ اور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ہی وہ اللہ کا رسول ہوں گا جو قیامت کے دن اللہ کی جنت کے دروازوں کی زنجیروں کو ہلانے والا میں تنہا آمنہ کا لال ہوں گا، پر میں مجھ سے پہلے جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ لو یہ حدیث پاک ہے، میں ہی مقدم ہوں گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری امت کو وہ خاص فضیلت دی ہے جو کسی اور امت کو، یا رسول اللہ کیا دی ہے؟ فرمایا کہ چوری کرتا نا، سویرے اٹھتا اس کی پیشانی پہ لکھا جاتا یہ چور ہے، زانی ہوتا صبح اٹھتا اس کی پیشانی پہ لکھا جاتا یہ زانی ہے، راہزن ہوتا فرمایا پیشانی پہ لکھا جاتا یہ راہزن ہے، فرمایا کوئی شرابی ہوتا تو لکھا جاتا یہ شرابی ہے۔ مصطفیٰ کی امت کا کمال دیکھو کیسا ہے، فرمایا ہم نے تمہاری شکلوں کو بدلنے سے محفوظ کر دیا ہے۔ دوسرے نبیوں کی امتوں نے کسی کو خنزیر، بندر اور ان کی شکلوں کو بگاڑ دیا ہے، فرمایا محبوبہ تیری شان یہ ہے، تیرا کمال یہ ہے، ہم نے تیرے تصدق سے، تیرے وسیلے سے، تیری نسبت سے تیری امتوں کو ایسا چمکایا ہے، ایسا چمکایا ہے، قیامت کے دن جب تیری امت آئے گی کسی کو نور کے ممبر، کسی کو نور کے ٹیلے، کسی کو نور کی پہاڑیوں پہ بٹھایا جائے گا، لوگ پوچھیں گے ھذا النبیون، یہ نبی ہے، ھذا صدیقین، یہ صدیق ہے، یہ شہداء ہے، یہ کوئی بھی نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی رضا کے لیے حضور کی امت سے پیار کرنے والے ہیں۔ آج اللہ نے ان کے چہروں کو روشن اور منور فرما دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبالات اور اوصاف اور بہت سے ہیں۔ حضرت ابن عباس کی آخری حدیثات کی نظر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ قال جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخرج حتى اذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون قال بعضهم ان الله اتخذ ابراهيم خليلا وقال آخر موسى كلمه تكليما وقال آخر عیسیٰ کلمۃ اللہ وروحہ وقال آخر آدم اصطفاہ اللہ فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال قد سمعت کلامکم وعجبکم ان ابراہیم خلیل اللہ وهو كذلك وموسى نجي الله وكذلك وعيسى روح الله وكلمته وكذلك وآدم صفاه الله وهو
हुआ कज़ालिका अला व आना अला व आना अला व आना हबीबुल्लाह वला फखरा व अना हामिलु लिवाहिल हम्द यौमल क़ियामा वला फखरा व अना अव्वलु शाफ़िइन व अव्वलु मुशफ़्फ़िइन यौमल क़ियामा वला फखरा व अना अव्वलु मन युहर्रिक़ु हिलक़ल जन्नति फ़यफ़्तहुल्लाहु ली फ़युदख़िलूनीहा व हिया माइया फ़ुक़राउल मुअमिनीन वला फ़खरा व अना अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन वला फखरा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फरमाया इतनी बात की हजरत इब्ने अब्बास फरमाते एक मौके पे ये फरमाया, अगले मौके पे वान इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन ज़करा हदीसन तवीलन, फरमाते लोगों ये हदीस बड़ी तवील है। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अना सय्यिदु वलदी आदम फिद दुनिया वल आखिरा वला फखरा व अना अव्वलु मन तशक्कुल अर्दु गनिय्यन व अना उम्मती वला फखरा व बियदी लिवाउल हम्द यौमल क़ियामति वला फखरा व आदम व जमीउल अंबिया मिन वलद आदम तहतहु वला फखरा व इलैया मफातीहिल जन्नति यौमल क़ियामति वला फखरा व बी तुफ्तहु शफ़ाअतु यौमल क़ियामति वला फखरा व अना अव्वलु साइक़िल ख़ल्क़ि इलल जन्नति यौमल क़ियामति वला फखरा व अना इमामुहुम व उम्मती बिल अस्र रवाहु इमाम अस्फ़हानी व इब्ने अब्बास औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आप फरमाते लोगों तुम महबूब की शान बयान करते हो ना कुरान से, मुस्तफ़ा ने खुद अपनी जुबान से शान बयान की। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं सहाब रसूल की ना मजलिस लगी है, सहाबा इकराम बैठे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। महबूब ने आके पूछा ऐ मेरे जानिसार सहाबा क्यों बैठे हो? कहा या रसूल अल्लाह आपके रब की शान बयान कर रहे हैं और उस खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिसने मोहम्मद को नेमत बनाकर हम पर मबूस फरमाकर हमें मुस्तफ़ा को उम्मती बनाया है। अल्लाह ने आदम को सफ़ीहुल्लाह बनाया, अल्लाह ने ईसा को रूहुल्लाह बनाया, अल्लाह ने मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, अल्लाह के नूह को नजीउल्लाह बनाया, इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बनाया, मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, ईसा को रूहुल्लाह बनाया। फरमाया फला फखरा, अल्लाह ने जिसको भी जो कुछ भी दिया है सुन लो, मैं सब नबियों का इमाम बन के आया हूँ, फख्र नहीं करता, मैं सब नबियों का इमाम बना हूँ, सब उम्मतों का सब नबियों का क़यामत के दिन मैं शफी होऊंगा, मैं जन्नत के दरवाजों की जंजीरों को हिलाऊंगा, मैं क़यामत के दिन पहले उठाया जाऊंगा। फरमाया मेरी औलाद मेरा हसब नसब क़यामत के दिन बरकरार रहेगा। मैं इस बात पे भी फख्र नहीं करता, अल्लाह ने आदम को सफ़ीहुल्लाह बनाया है, मूसा को कलीमुल्लाह बनाया है, ईसा को रूहुल्लाह बनाया है, नूह को नजीउल्लाह बनाया है, इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बनाया है, इब्राहीम को खलीलुल्लाह बनाया है, ईसा को रूहुल्लाह बनाया है, मूसा को कलीमुल्लाह बनाया है। वला फखरा, अरे लोगों सुन लो, वाना हबीबुल्लाह, रब्बे काबा की कसम मैं खुदा का हबीबुल्लाह बन के आ रहा हूँ। इतनी बात मुकम्मल फरमाई रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आखिरी बात फरमाया मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, सब नबियों की नबुव्वत और रिसालत महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर मुकम्मल हो गई है। और नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक एक बात अर्ज़ करता हूँ, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो मेरा बेटा हजरत इब्राहीम अलैहि, और अगर नबी का बेटा नबी ना होता तो जिस तरह दूसरे नबियों के बेटे नबी होते तो महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत में नक्स निकल आता। लोग कहते दूसरे नबियों का बेटा नबी बन गया है, महबूब के बेटे हैं तैयब ताहिर इब्राहीम। अल्लाह तैयब ने फरमाया अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है इब्राहीम। और मैं हदीस पढ़ रहा था, आका ने फरमाया मेरे बाद अगर नबी होता इब्राहीम होता, फिर फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता उमर फारूक होता, कभी फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता जिस
दूसरा मूसा का भाई हारून है, मेरा भाई अली है, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में इरशाद फरमाया था, अल्लाह पाक ने मुझे वो कमाल दिया है जो दूसरे नबियों को नहीं दिया। दुश्मन मेरे से 1 महीने की मुसाफत पर होता है, अल्लाह में मोहम्मद का रोब उस पर तारीफ फरमा देता है। अल्लाह ने मैं मोहम्मद के लिए गनीमत को हलाल करार दिया है। मेरे लिए सारी रूह ज़मीन को अल्लाह ने मेरी उम्मत के लिए सजदा करार दिया है। और अल्लाह पाक ने मेरे जरिए नबियों की नबुव्वत और रिसालत का सिलसिला ख़त्म कर दिया है। फिर महबूब ने फरमाया, आखिरी बात बड़ी अहम है। नबी ने फरमाया, मेरे बाद 30 झूठे मुद्दियान नबी आएंगे। मुसैलमा कज़्ज़ाब होगा, मुसैलमा पंजाब होगा, बड़ा मिर्जा होएगा, छोटा मिर्जा होएगा, बड़ी बड़ी शक्लों, बड़ी बड़ी नस्लों, बड़े बड़े कबीलों के लोग होंगे। वो नए नए तरीके से उम्मत को गुमराह करेंगे। और लोगों, उलमाए हक 25 साल पहले से कह रहे हैं, लोगों छोटा मिर्जा लॉन्च हो गया है, मुसैलमा पंजाब मिर्जा जेल में लॉन्च हो चुका है। लोगों ने नहीं माना, स्टूडेंट यंग जनरेशन मुतासर होती रही। अब उसके क्लिप टूट टूट के आ रहे हैं। वो किसी को कह रहा है, मुझे ख्वाब आई, नौजवान ने कहा कि एक छोटी सी अकेडमी, उसमें नबी आते हैं नऊज़ बिल्लाह, और उसमें एक बंदा तबलीग करता है। नबी पाक ने इशारा दिया, ये मेरा नायब है। मिर्जा, बड़ा मिर्जा कादियानी भी इसी तरीके से पहले उसने अपनी इल्मियत का ऐलान किया, फिर उसने नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक विलायत का ऐलान किया, फिर नऊज़ बिल्लाह उस बदबख्त ने अपनी नबुव्वत का ऐलान किया। उस बदबख्त ने इसी तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में 30 कज़्ज़ाब होंगे, हर एक नबी होने का दावा करेगा, हालांकि मैं सबसे आखिरी नबी हूं। और 30 दज्जाल होंगे। और मिर्जा कादियानी ने भी अपनी किताब के अंदर, बराहीन अहमदिया के अंदर ये बात लिखी है, सफ़ा नंबर 533 के ऊपर। वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। एक आखिरी बात आपको अर्ज करता चलूं, अल्लाह का शुक्र है, मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह ने वो शान और वो मकाम अता फरमाया है कि अल्लाह पाक ने खाना काबा और रोज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी और किसी को नहीं। 2 मुल्क, मैंने पहले कहा था, 2 मुल्क इस्लाम के नाम पर बने। पाकिस्तानियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, 2 मुल्क कलमे के नाम पर हैं। पहला जिसने यस्रब को मदीना बनाया काबतुल्लाह है, मक्का है। फरमाया दूसरा और कोई नहीं, मुल्क पाकिस्तान है। अभी कुछ दिन, 2 दिन, 1 दिन पहले पाकिस्तानी वजीर आजम गया, सऊदी अरब ने बुलाया। उन्होंने कहा, हमने खाना काबा और रोज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिफाई निज़ाम की मुकम्मल जिम्मेदारी, मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और मुकम्मल यकीन दहानी पाकिस्तानी फौज पे कर रहे हैं। ऊंची बात से कह दो सुभान अल्लाह। और नौजवानों, खुशकिस्मत हो, हम रसूलुल्लाह की हुर्मत के भी वारिस हैं, हम अल्लाह के घर के भी मुहाफिज हैं। ये अल्लाह का करम है। और इतने 57 इस्लामी ममालिक हैं और अल्लाह ने पाकिस्तान को मौका कैसा खूबसूरत दिया है। पहले हमने दुश्मन को नाको चने चबवाए हैं। मैंने आपको पहले कहा था, दुश्मन सोता कोई नहीं, दुश्मन जाग के रहता है। और सोने वालों, जाग के रहिए, चोरों की रखवाली है। इंडिया ने पानी छोड़ा, उसने समझा मैं कामयाब हो गया। हमने पाकिस्तान को बनाया ही अपने महबूब मुकर्रम के और अपने घर की हिफाजत के लिए पाकिस्तान बनवाया है। पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और पाकिस्तान का वजीर आजम गए, सऊदी अरब ने यह कदम उठाया। ईरान, इराक, उर्दन, फलस्तीन, शाम, दमिश्क और शाम, लबनान, उर्दन, ये तमाम इलाकों पर इसराइल की गुंडागर्दी शुरू है गजा के बाद। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी फतह है, बहुत बड़ा जश्न है कि अल्लाह पाक ने पाकिस्तानी फौज को, ये शुक्राने का दिन है, अल्लाह पाक ने ये कामयाबी दी है कि ये बैतुल्लाह और रोज़े रसूलुल्लाह के मुहाफिजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने पाकिस्तान को दी है। अल्लाह के हुजूर दुआ है, अल्लाह पाक क़यामत तक इस दीन इस्लाम जिंदा रहने वाला है। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुफ्ती गुलाम हैदर साकी साहब के नए बयानात सुनने और देखने के हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।